हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट मास साहब। आज हम लोग अपकमिंग केबीएस एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टारगेट करेंगे जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स सी अबाउट द हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर हिस्ट्री और फंडामेंटल्स में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो ओरिजिन कैसे हुआ था वर्ड का, वो वर्ड कंप्यूट से हुआ था। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट और काउंट। तो इसकी जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की, जो बेसिकली है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर एक, जिसमें हम इनपुट देते हैं, इन्फॉर्मेशन जो हमारा इनपुट होता है वो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आउटपुट आता है और उस आउटपुट को हम स्टोर कर लेते हैं, और इस पूरी साइकिल को हम आईपीओ साइकिल बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। अब आते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। उनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ था, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनको कंप्यूटर का फादर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अर्लियर डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया था। कुछ एनालिटिकल इंजन के बारे में हम कुछ जानते हैं कि इसमें क्या हुआ था, जो इनपुट डिवाइस थी ना वो पंच कार्ड के रूप में थी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होने लगी थी इस समय तक, और वो प्रोसेस होती थी। इनपुट इनपुट देने के लिए हमें पंच कार्ड यूज़ करना पड़ता था, और फिर वो प्रोसेस होकर मेमोरी होती थी और आउटपुट में आ जाता था। और इस तरीके से देखा जाए तो जो एनालिटिकल इंजन है वो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसको बोला जाता है? एनालिटिकल इंजन को। यहीं से बेसिकली कंप्यूटर का आइडिया जनरेट होता है, जो आज प्रेजेंट डे में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम देखते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? लेडी एडा लेवेलेस। लेडी एडा लेवेलेस क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एल्गोरिथम बनाया था, और जो बाइनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं ने दिया था। आगे आते हैं। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2001 से हम मना रहे हैं, और इसको स्टार्ट करने वाला इंस्टीट्यूट है NIIT। अब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, एवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले अबेकस आया अराउंड 2500 से 3000 साल पहले। और अबेकस क्या करता था? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और ये वाली डिवाइस जो है अबेकस, अभी भी छोटे बच्चों के लिए चाइना, जापान और बेबीलोन में तो सबसे पहले आया था। चाइना जापान में भी हाल में इस्तेमाल किया जाता है। आगे आएंगे हम लोग। अब आगे जो नेपियर बोन्स का इन्वेंशन हुआ था, जॉन नेपियर ने किया था। एक डिवाइस मेनली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और किसकी बनी रहती थी? बोन्स और वुड की बनी रहती थी। अब अगला जो इन्वेंशन हुआ है वो पास्कल लाइन का हुआ है, जो कि ब्लेज पास्कल ने किया था। और ये ब्लेज पास्कल ने जो इन्वेंशन किया था, ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। बेसिकली पहले हमने ये देखा कि ये हैंडमेड होती थी किसी वुड की, बोन्स की, लेकिन अब फिर ने मैकेनिकल कैलकुलेटर बना, ये डिवाइस में इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाने लगी, और उसमें एक एल्गोरिथम दिया गया जिससे एडिशन सब्सट्रैक्शन होता था। उसको एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। पास्कल लाइन को हम जानते हैं एडिंग मशीन के नाम से। फिर आता है डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने ही डेवलप किया था। इसमें मैथमेटिकल टेबल सॉल्व होती थी, और इसके बाद इन्हीं ने, चार्ल्स बेबेज जी ने ही एनालिटिकल इंजन का भी इन्वेंशन किया था, जिसमें पंच कार्ड यूज होते हैं और मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हॉलरेथ सेंसस टेबुलेटर। ये हरमन हॉलरेथ ने बनाया था। ये यूएस के सेंसस, जब यूएस की जनगणना हुई थी उसमें इस्तेमाल किया गया था, और पंच कार्ड के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर इसको जो बनाया था वो IBM ने बनाया था बाद में। एबीसी कंप्यूटर, एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, और ये प्रोग्रामेबल नहीं था। मार्क वन जो है हार्वर्ड एकिन और IBM ने मिलकर बनाया था। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, और इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया गया था। फिर आते हैं ENIAC। यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। इसमें ही वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, और वेरी लार्ज, ये सबसे ज़्यादा लाइट को कंज्यूम करता था। इसमें सबसे, ये एडबैक और ENIAC में एक डिफरेंस है कि इसमें मेमोरी नहीं थी, और इसमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ चुका था, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आ चुका था। इसको एडबैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर आया एडसेक। ये मोस्टली तो आपका यह स्टोर्ड प्रोग्रामर कंप्यूटर था। यूनिवैक में कॉमर्शियल कंप्यूटर्स आते हैं और यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस। फर्स्ट जनरेशन में जो आया था, अब ये जनरेशन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा माइंडफुल तरीके से इसको थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया अपने कंप्यूटर्स के अंदर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी वेरी लार्ज साइज, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करती थी लोग, और अलॉट ऑफ हीट, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल, बहुत कॉस्टली थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े कमरों जैसे एरिया में इनको रखना पड़ता था। इनके एग्जाम्पल हैं ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701। फिर आती है सेकंड जनरेशन का डेट है 1956 से लेकर 1964 तक। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या है? ये थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा साइज में छोटे थे, इनमें थोड़ी कम हीट होती थी, मोर रिलायबल थे,
और इनमें पहले मशीन लैंग्वेज थी और इसमें हम असेंबली लैंग्वेज यूज करेंगे। फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज। और इसमें मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल किया गया था और जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी वो फोर्ट्रॉन और कोबोल की हुई थी। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पे। तो 1965 से लेकर 1975 तक के पीरियड में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को रखा जाता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि ये थोड़े और ज़्यादा स्मॉल थे और फास्टर थे। ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय डेवलप हो गया था और ये मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर हुआ करते थे, जैसे IBM 360, IBM 370, PDP। तो IBM में एक सबसे पहली बात है कि जो फोर्थ जनरेशन में आएगा ना प्रोसेसर, तो IBM ने ही सबसे पहले 404 इंटेल कोर प्रोसेसर जनरेट किया था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जो है VLSI, इसी के में IBM का बहुत बड़ा रोल है। इनने सबसे पहले प्लेटिनम का माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा शुरू किया था। पर्सनल कंप्यूटर डेवलप्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ इसमें, इंटरनेट स्टार्टेड। अब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंटर से शेयर होने लगी। पहले 1 to 1 होता था। लैंग्वेज प्रोग्रामिंग C++, SQL। अब आते हैं लेटेस्ट जनरेशन यानी कि फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ULSI और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, वॉइस रिकग्निशन है, रोबोटिक्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। लैंग्वेज कौन कौन सी इस्तेमाल होती है वर्तमान में? पाइथन, जावा, C++, AI बेस्ड सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर्स, बेसिक फीचर्स क्या है इसके? इसमें स्पीड नैनो सेकेंड्स में है, एरर फ्री है, स्टोरेज लार्ज कैपेसिटी है। यही सब इसकी फिफ्थ जनरेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसमें डिलीजेंस मतलब ये अब मल्टीटास्किंग होता है, लंबे समय तक रख लो इसको, और इसमें बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे AI से भी हम कुछ भी कमांड दे देते हैं, AI इसको जनरेट करके दे सकता है। इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर ही समाप्त करेंगे। थैंक यू।